हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो में जो हम लोग क्लास नौवीं की गणित का वर्कशीट संख्या 11 करने वाले, क्लास नौवीं यानी कि क्लास 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 11 करने वाले हैं। और ये जो वर्कशीट है ये 30/7/2021 का होने वाला है। तो इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? परिमाप और क्षेत्रफल। तो ये परिमाप और क्षेत्रफल पहले होता क्या है ये बता देते हैं। जब किसी भी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी का परिमाप करते हैं, जो भी एक फिगर है उसके बाउंड्री जब निकालते हैं हम, जैसे इस तरह से है या इस तरह से है या हम इस तरह से चले, कुछ भी इस तरह से चले, ठीक है, तो कितना इसका लंबाई है बाउंड्री, ये इसका परिमाप होता है। मतलब ये यहाँ से लंबाई ये पूरा जो हमें जब निकालना होगा ना, तो ये क्या होगा? परिमाप होता है। और किसी बंद का आकृति द्वारा घिरे गए उसका क्षेत्रफल, अब जो उसका क्षेत्रफल होगा जो घिरे हुए बाकी जो जगह है उसके साथ जो घिर गया है, जैसे ये सब, तो ये क्या है? ये क्या है? उसका क्षेत्रफल है। तो परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में आपको आगे समझ, जैसे ग्लास में, ठीक है, रूम हो गया, तो जो एक तरह से चलो, तो अभी हम वॉल्यूम में बताएंगे आपको। अभी आप लोग नॉर्मल क्षेत्रफल मतलब ये समझो, जैसे ये आपको स्क्रीन जो भी दिख रहा है, तो ये क्या है? इसका क्षेत्रफल हो गया। अगर जो हम बोले कि आपका इसके ब्लैक ब्लैक चारों साइड का बाउंड्री निकालो फ़ोन का, तो इसका पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है कि क्या करोगे आप, क्षेत्रफल ज्ञात करोगे या परिमाप ज्ञात करोगे। एक आयत, एक बोला श्याम पट्टी, मतलब ब्लैक बोर्ड को कितनी जगह घेरता है उसके लिए हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। एक आयतकार फूलों की एक आयतकार फूलों की क्यारियों के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तारों की लंबाई, तो चारों साइड घेर रहे होंगे, तो बाड़ जितना उसका लंबाई होगा उतना तार लगेगा, तो इसके लिए उसका हम क्या करेंगे? परिमाप निकालेंगे। अभी हम नीचे लिख भी रखे हैं, अभी हम स्क्रॉल करके नीचे भी ले जाएंगे, पहले समझा लेते हैं फिर कराएंगे। आप लोग वहाँ से देख के कर लेना आराम से। फिर ये बोला कि एक त्रिकोणा पार्कों के चारों ओर 2 चक्कर लगाने पर आप कितनी दूरी तय करेंगे, तो इसका भी हम परिमाप ही निकालेंगे, कितना दूरी तय किए, ठीक है, तब परिमाप निकालेंगे। सेकेंड और थर्ड में परिमाप निकालेंगे। फोर्थ में क्या था? एक आयतकार स्विमिंग पूल को ढकने के लिए आपके कितने प्लास्टिक शीट की आवश्यकता पड़ेगी, तो शीट कितना पड़ेगा, तो उसके लिए हम उसका क्या कर देंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे, तब पता चलेगा ना कितना क्षेत्रफल में शीट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आएगा। उसके बाद जो था स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है कि कुछ फार्मूला को रिवीजन करने के लिए दे रखा है। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने में चौड़ाई, यानी कि 5 × 3। देखो यहाँ पे लंबाई 5 था, चौड़ाई 3 है, तो 5 × 3 15 वर्ग सेंटीमीटर। इससे आप लोग ऐसे लिख सकते हो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे एक देखो बताया गया कि आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, तो 2 गुने, देखो यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई, 5 × 3 15 आ गया। यहाँ पे पहले 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार का वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा गुने भुजा, मतलब 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर, कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। और वर्ग का परिमाप जो होता है बच्चों वो क्या होता है? 4 गुने में भुजा। क्या होता है बच्चों? 4 गुने में भुजा, मतलब 4 × 3 तक क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यहाँ पे परिमाप निकाल लेते हैं, सेंटीमीटर ही लगाएंगे। ठीक है, आगे था त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 1/2 गुने में आधार गुने में ऊंचाई। जैसे ये हमारा त्रिभुज है, तो अगर जो हम इससे ये हाइट लेते हैं, तो जिस पे ये हाइट बन रहा है उसी को हम लोग आधार यानी कि बेस बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये बेस होगा और ये हाइट हो गया। तो 1/2 गुने में आधार गुने ऊंचाई, मतलब 1/2 गुने 4 × 3, 2 से 4 कट गया। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजा का योग के मापों के बराबर होता है। तीनों को हम जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही त्रिभुज का क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। ओके बच्चों, तो उसके बाद आज का वर्कशीट में जो क्वेश्चन दे रखा है कि आपका करना है, एक तो पहला वो जो था कि ये करेंगे, हाँ उसमें परिमाप क्षेत्रफल निकालना था। यहाँ पे 3 आकृति दिया गया, एक वर्ग है, एक आयत है, एक क्या है? त्रिभुज है। ये तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या करना है बच्चों? तीनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम देखो करेंगे, नीचे आपके लिए कर रखे। तो पहला का आंसर था, पहले में क्षेत्रफल परिमाप परिमाप क्षेत्रफल। यहाँ पे देखो अब यहाँ से हम कर रखे हैं इसका आंसर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी कि 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरह से वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप जो होता है बच्चों क्या होता है? 4 गुने में भुजा, मतलब 4 गुने में 4 सेंटीमीटर, यानी कि 16 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे क्षेत्रफल निकाले थे तो स्क्वायर लगाए, यहाँ पे
परिमाप निकाले थे तो सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। अगला जो था, अगला एक आयत दे रखा है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है 2 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, यानी कि 2 ब्रैकेट में 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पहले लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 3 + 2 कितना हो गया 5, ठीक है। तो 5 को 2 से करेगा तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। यानी कि आयत का अब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा l गुने बी, तो 3 गुने 2 तो कितना हो गया 3 2 जा 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी कि आयत मतलब रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया जो है वो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप मतलब पेरीमीटर, आयत रेक्टेंगल, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अगला जो प्रश्न था वो त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजा का योग, सभी भुजा का योग के बराबर होता है, ठीक है। तो सभी भुजा का योग मतलब क्या हुआ, ये तीनों भुजा को ऐड कर दो तो 5 + 5 + 6 क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि हम सेंटीमीटर लगाएंगे क्योंकि हम परिमाप निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या था त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 गुने में आधार गुने ऊंचाई, मतलब 1/2 गुने b × h। तो बेस देखो क्या था 6 सेंटीमीटर, इस तरह से था ना ट्रायंगल, और ये हाइट था, तो ये पूरा 6 सेंटीमीटर ये बेस हो गया, ये जो हाइट है ये 4 सेंटीमीटर था। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो मतलब 1/2 गुने 6 गुने 4, तो 2 से 6 कट गया कितने पे 3 पे, तो 3 चौक 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखे ना, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिया हुआ है कि एक वर्गकाल पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दिया हुआ है। हमें वर्गाकार क्षेत्र है, यानी कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है और उससे हमें एरिया निकालना है। पहले हम लिखेंगे वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना है, पहले हम देख लेंगे यहाँ पे कितना वर्गाकार पर 320 मीटर। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का 4 गुने भुजा, मतलब 4 गुने भुजा बराबर 320 है। तो भुजा बराबर क्या होगा, ये 4 गुना में था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 320 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 80 मीटर, क्या आएगा बच्चों 80 मीटर। यानी कि वर्गाकार पार्क का जो क्या होगा भुजा होगा वो क्या होगा 80 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा गुने भुजा, मतलब 80 का स्क्वायर क्या होगा 80 का स्क्वायर, तो 6400 मीटर स्क्वायर, क्या होगा 6400 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला था कि एक आयतकार भूखंड, मतलब एक खाली प्लॉट है, उसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ, आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ 440 मीटर, और आयतकार भूखंड वही जो खेत है रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लंबाई लेंथ भी दिया हुआ है कितना 22 मीटर। अब इसका हमें क्या निकालना है, आयतकार भूखंड का चौड़ाई, मतलब जो लैंड है जो खाली लैंड था उसका क्या था चौड़ाई, मतलब ब्रेथ निकालना है। तो ब्रेथ क्या होता है क्षेत्रफल बटे में लंबाई, यानी कि एरिया अपॉन लेंथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से एरिया कितना है 440 और लेंथ कितना है 22। तो यहाँ से हम काटेंगे 22 2 जा, यहाँ से काटोगे 22 2 जा 24, तो 2 आ 1 0 के 1 0 आ गया। 20 मीटर जो है इसका क्या आ जाएगा 20 मीटर इसका चौड़ाई। तो हम लिख देंगे अतः इसकी चौड़ाई कितनी होगी 20 मीटर। ओके बच्चों, तो बताना आज का सेशन आपका कितना यूजफुल था और कितना चीज़ों को समझ पाए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।